वेलकम टू ऑल, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राउसाइड डिफेंस में। बाबू अपनी टॉप 10 की सीरीज चल रही थी, उसका टॉप भी चल रहा था इलिप्स, उसके 2 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए, तीसरा लेक्चर आपके सामने लाया हूं। बाबू कहने का मतलब पहला लेक्चर आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि वो 15-16 मिनट का करीबन बना है, उसमें पूरा बेसिक समझाया। मैं यहाँ पे फास्ट लूंगा, अगर वहाँ पे आप नहीं समझोगे तो यहाँ पे भी समझ में नहीं आएगा। तो मेरी कोशिश यही है कि आप पे जाके चेक कर लेना भाई। चलते सवाल की ओर। अब वो ये लिंक दे रखा है, इसके सारे निर्देशांक है वो बताने हैं, और ये लिंक दे रखा है इसके सारे निर्देशांक आपको बताने की कोशिश करनी है। अब वो ये किस अक्ष में खुल रहा है? सर ये खुल रहा है जो बड़ा है वही। बाबू ए अगर बड़ा है तो ये किस पे खुलेगा? अक्ष पे खुलेगा। बिल्कुल सर, अक्ष पे खुल रहा है। किस पे खुल रहा है? वो अक्ष पे खुल रहा है। यहाँ पे बड़ा कौन है? सर बी बड़ा है, तो कहाँ पे खुलेगा? वो ये वाई पे खुलेगा। चलो सर वाई पे खुल रहा है, तो चलो जी। केंद्र बाबू क्या होते हैं? इसका भी केंद्र 0,0 होता है, तो इसका भी केंद्र क्या होगा बाबू? 0,0। शीर्ष की अगर नाभि की बात करूं बाबू, अक्ष पे खुल रहा है तो अक्ष का तो मान होगा, अगर अक्ष में खुल रहा है तो अक्ष का मान होगा, लेकिन वाई का मान 0। सर अगर वाई पे खुल रहा है तो अक्ष का मान 0, तो वाई का मान होगा बाबू बड़ा वाला। हमेशा बड़े वाले में से घटाना, आपको हमेशा बड़े वाले में से घटाना है। बिल्कुल सर, यहाँ पे बड़ा वाला घटाया है, देखो बड़ा ये है, वहाँ पे बड़ा हुआ है। शीर्ष बाबू बात करें तो अक्ष पे है तो a,0, अगर y पे है तो अक्ष का मान 0, y का मान तो होगा कुछ ना कुछ। सर उत्कीर्णता की बात करूं बाबू, 1 माइनस छोटा वाला और बड़ा वाला हमेशा नीचे। बाबू e बराबर यहाँ पे क्या? सर हमेशा छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे। बिल्कुल सर। नियता का समीकरण बाबू अक्ष पे है तो नियता समीकरण क्या होगा? a/e। अगर y अक्ष पे है तो बाबू क्या होगा? प्लस माइनस b/e होगा। सर नियताओं का समीकरण, नियताओं के बीच की दूरी बाबू, इसको किससे गुणा कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या चाहिए? नियताओं के बीच की दूरी। तो यहाँ से भी नियताओं के बीच की दूरी कितनी है बाबू? 2a ही हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। नाभियों के बीच की दूरी बाबू, नाभि कितनी है? 2a, तो ये नाभियों के बीच की दूरी 2e, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 2b और ये हो जाएगा। सर लगभग का मतलब छोटा वाला, तो 2 छोटा कौन है बाबू? b है, तो यहाँ पे b। सर यहाँ पे कौन छोटा है? यहाँ पे छोटा कौन है? a छोटा है, तो ये छोटा। तो सर नाभियों की नाभि की लंबाई 2b², बड़ा वाला सिंगल पावर में। सर 2 और यहाँ पे a² बड़ा वाला सिंगल पावर में। और दिग्गज की लंबाई बाबू 2 गुना बड़ा वाला, 2 गुना बड़ा वाला। यहाँ पे कौन बड़ा है? b बड़ा है, 2 गुना बड़ा वाला। और बाबू ये जो मान होता है इलिप्स में कोई बिंदु है तो नाभियों के बीच का इनका जो योग होता है वो दीर्घ के बराबर होता है, दीर्घ के बराबर होता है। इसके दीर्घ के बराबर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। आई होप आपको दिख तो रहा होगा यार ना, नीचे तक। बिल्कुल नीचे वाला थोड़ा सा कम दिख रहा है, वो दिखा दूंगा। ये लो बिल्कुल दिख रहा है। अब मान निकालो, ये हो गया 0,0 हो गया। सर यहाँ पे क्या बाबू? बाहर प्लस माइनस का, और यहाँ पे इसमें 49 में से 36 गया तो कितना हो गया? सर 4 बचे 9, यानी अंडर रूट का 13 और कोमा 0। यहाँ पे बाबू a का मान कितना है? सर 7 है, 7,0 का अंदर। ठीक है, चलो जी। यहाँ पे बाबू उत्कीर्णता का मान, सर 1 माइनस 36 नीचे 49, ऊपर कितना गया? ऊपर अंडर रूट का 7, नीचे कितना गया? 7। ये हो गया। हाँ ये कट भी जाएगा ना वैसे, ये 1/√7 हो जाएगा। ठीक है, चलो जी। ये बाबू a का मान निकालो, a का मान कितना है? a का मान निकालोगे वहां से तो 7 आएगा, और उत्कीर्णता का मान 1/√7 ही हो गया, राइट आंसर। चलो जी, ये हो गया बिल्कुल। नियताओं के बीच की दूरी बाबू 2 एजीटीज, और a का जो मान है वो कितना है? 7 है। उत्कीर्णता का मान कितना है? उत्कीर्णता का मान यहाँ से देख लेंगे यार, ये आया 1/√7, तो ये हो गया √7। अच्छा ये था, इसी को दोहरा करा था। ठीक है, चलो चलो। नाभियों के बीच की दूरी 2a का मान कितना है? 7, और उत्कीर्णता का मान 1/√7, तो कितना हो गया? 2√7 भी राइट आंसर। लगभग उसका मान 2b का मान कितना है? b का मान सर 6 है, तो कितना गया? 12 हो गया। कितना गया? 12। सर 2b² का मान कितना है? 36 है। a का मान कितना है? 7 है। इसको सोल्व कर लेना, आंसर जाएगा। 2a का मान कितना है? 7 है। यहाँ a का मान कितना है? 7 है, तो कितना हो गया? 14 आपका राइट आंसर हो गया। सर ये भी एजीटीज है, इसी का जो मान है वो इसका मान होगा।
सर यहाँ पे क्या होगा, इसका मान 0 प्लस माइनस, बाबू 400 में से गया तो कितना होगा 300, और 300 क्या लिखूंगा सर 10 अंडर रूट का 3। कैसे 300 मतलब 100 गुणा 3 लिखोगे। बिल्कुल सर, इतने समझदार है, बोले तो समझो मैं ना एयरफोर्स की तैयारी करने वाले बच्चे हैं। सर यहाँ पे आएगा b का मान 20, उत्तीर्णता का मान आपको 1 माइनस a का मान और b का मान, तो आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 1/4 यानी कि अंडर रूट 3/2 विल बी राइट आंसर। सर यहाँ पे प्लस माइनस b का जो मान है वो कितना आएगा, b का जो मान आएगा वो आएगा सर 20 है, कितना आएगा 20, उत्तीर्णता का मान कितना आएगा अंडर रूट 3 और यहाँ पे आएगा 2, तो कितना आएगा प्लस माइनस का 40 और अंडर रूट का 3 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। सर यहाँ से निकालेंगे तो 2 और b का जो मान है वो कितना चाहिए, इसी को गुणा करना है तो कितना जाएगा 80 और अंडर रूट का 3 आपके पास राइट आंसर। तो 2 एच b का जो मान है यहाँ से निकालेंगे, b का मान कितना है 20 आया, e का जो मान है अंडर रूट 3 और बटा 2, तो कितना आ गया 20 और अंडर रूट का 3 विल बी राइट आंसर। यहाँ से 2a का जो मान है कितना है 10 है, तो कितना आ गया 20 आपका राइट आंसर हो गया। सर यहाँ पे 2 और a स्क्वायर का मान कितना है सर 100 है, और b का जो मान है वो कितना है 20 है, कटेगा तो कितना आएगा 1 0 से 0 और अच्छा 1 0 से 1 0 कटा, 2 से 2 कटा, कितना आ गया राइट आंसर देख लेना 10 आएगा 2 आएगा, ठीक है। चलो जी सर 2b का मान 2 और b का जो मान है वो कितना है 20 है क्या, तो ये होगा आपका राइट आंसर। अब वो मैंने कहा था स्पीड में थोड़ी ज़्यादा रहेगी क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में चीज़ों को आराम से समझाने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा, आपको मजा भी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।